नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की अगली क्लास जो कि अगस्त मंथ पे पूरी दी गई है। दोस्तों, यह लगातार 3000 से अधिक संभावित प्रश्नों का संग्रह है जो कि सचिन मलिक द्वारा संग्रहित प्रश्न भंडार से लिया गया है। दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है जो कि दिसंबर में ही है और ये क्लास आपकी रेगुलर चल रही है। आपके नोट बनाइए। आइए देखते हैं क्लास। रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एमएसएमई की पहुंच आसान बनाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। परमाणु ऊर्जा विभाग ने 29 जुलाई 2024 को मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में एक डीएई एक सदस्य का उद्घाटन किया। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय मानक ब्यूरो और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म के लिए समझौता किया। श्री भूपेंद्र यादव ने 20 जुलाई 2024 को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहार को प्रेरित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया। केंद्रीय जल आयोग ने ग्लोबल वाटर टैक्स समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टैग पुरस्कार जीता। CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो बनाए गए। डिजिटल इंडिया पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभार ने डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम के लिए IIM बेंगलुरु के साथ साझेदारी की। स्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान का पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन ISTIC यूनेस्को और CSIR द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 5000 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी की अनुमति दी। रक्षा मंत्रालय ने 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत मानव रहित हवाई प्रणाली संचार और यांत्रिक एवं सामग्री के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बंज द्वारा विक्टर्स की 100% शेयर पूंजी का अधिग्रहण को मंजूरी दी। भारतीय तटरक्षा ने 30 जुलाई 2024 को प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने और अपने विभिन्न कार्य मंचों पर एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 का शुभारंभ किया। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 30 जुलाई 2024 को देश भर 12 ECHS पॉलिटेक्निकों को इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श ई सेहत सेवा की पायलट परियोजना शुरू की। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया। रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग 2 से 20 अगस्त 2024 के दौरान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तक दिव्यांगजनों अभियान चला रहा है। हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक इकोजेन लॉन्च किया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज
पैरा बन गई हैं। मनु भाकर और सबरजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। राइड हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने भारत को वर्ष 2025 में टी20 प्रारूप के पुरुषों के एशिया कप के लिए तथा बांग्लादेश को वर्ष 2027 में एक दिवसीय प्रारूप में पुरुषों के एशिया कप मेजबानी देश घोषित किया। दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं मकबरा परिसर में देश के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन 29 जुलाई 2024 को किया गया। भारत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की घोषणा की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम को उनके पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टैंक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। उत्तर भारत के सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत मॉडल सोलर सिटी के रूप में अयोध्या पहली सोलर सिटी बनी। भारत ने 30 से 31 जुलाई 2024 को NFSU गुजरात में कानूनों, साइबर नीतियों और घटना शमन पर सूचना का आदान प्रदान विषय पर कोलंबो सूचना कोलैंप सेमिनार से दूसरे संस्करण की मेजबानी की। भारत सरकार ने निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम की एक योजना लागू की गई। भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी शुरू की। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मध्य 31 जुलाई 2024 को जिनेवा में डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी। 30 से 31 जुलाई 2024 तक भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए कोरिया पर्यटन ने मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 26 जुलाई 2024 को राज्य में सौर रूफटॉप स्थापना को बढ़ावा देने के लिए गोयम विनमूल्य विज जीवजन योजना लॉन्च की। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सिन्नी चंद्रशेखर ने 2 अगस्त 2024 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी टेलीमिक्स दिल्ली परिसर में नेटवर्क संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने जहाज INS तबर ने 30 जुलाई 2024 को रूसी नौसेना के जहाज सुब्राजेटलिनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPAX का संचालन किया। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने देश के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का स्वच्छता में सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
वैवाहिक विवादों से संबंधित मुद्दे निपटाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एकीकृत नोडल एजेंसी की स्थापना की गई। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने 31 जुलाई 2024 को असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए बच्चों की बेहतरी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। 3 अगस्त 2024 को विद्युत मंत्रालय तथा इसके निर्णयाधीन कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने 3 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 32वें कृषि अर्थशास्त्री के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा के लिए 5वीं AITAGA संयुक्त समिति और इसके संबंधित बैठकें 29 जुलाई 2024 से 1 अगस्त 2024 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 4 अगस्त 2024 को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप का लोकार्पण किया। 3 अगस्त 2024 को लोकप्रिय भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति 84 का निधन हो गया। इंसुरटेक स्टार्टअप कॉरवर्जी ने इरडाई जनरल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त किया। निवेशकों की सुरक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने निवेशकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वार्तालाप मंच वर्चुअल असिस्टेंट सेवा शुरू किया। तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने MSME क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए C2DRES और UGRO कैपिटल के साथ साझेदारी की है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों के प्रसार में आसानी के लिए एक व्यापक डेटा प्रबंधन एवं साझाकरण प्रणाली स्थापित करने हेतु 29 जुलाई 2024 को सांख्यिकी पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत की निशानेबाज मन्नू भाकर ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में देश के ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने जेनेट यांग को दोबारा अध्यक्ष चुना। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ओलंपिक में गोल्डन स्लैम जीतने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए। केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 अगस्त 2024 को 33वें ओलंपिक पेरिस 2024 के लिए स्मरणीय डाक टिकट जारी किया। आंध्र प्रदेश की पहली बार अंगदान और जागरूकता अभियान में अपनी सेवाओं के लिए जीवनदान पुरस्कार मिला। भारत सेंट क्रिस्टोफर एवं नेविस ने खेल के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने स्ट्राइव औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना लागू की। हरियाणा सरकार ने सभी फसलों के खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर करने का निर्णय लिया है। वस्त्र मंत्रालय ने जिनर्स को कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड का उत्पादन करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों को निपटाने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी
मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड और गमल ने कोयला से एसएनजी संयंत्र की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के जंगलों और पश्चिमी घाटों में सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। भारत सरकार ने श्री हरीश दुधानी को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य नियुक्त किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 6 अगस्त 2024 को मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की घोषणा की। भारत सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में हरित क्रांति राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए $5,000 मिलियन की ऋण सहायता के लिए समझौता किया। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने 5 से 7 अगस्त 2024 तक विमानन क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर कार्यकारी प्रशिक्षण का आयोजन किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा एसएटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण के साथ साथ कुछ अंतर संबंधित लेन देन को भी मंजूरी दी। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 7 से 8 अगस्त 2024 तक यूनानी चिकित्सा में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के लिए गुणवत्ता मानकों पर वेबिनार का आयोजन किया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने 5 अगस्त 2024 को किल नहर के पास जर्मनी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स का आयोजन किया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के तत्वावधान और केंद्रीय स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की पहली बैठक 5 अगस्त 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। ईएसआईसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल संतनगर हैदराबाद में मृत रोगी के अंग को निकालकर उसका सफल प्रत्यारोपण किया। पुरंदर हाईलैंड्स ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस निर्यात किया। आईएनएस शिवालिक ने हवाई में आयोजित रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 में नौसेना गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीती एवं प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी जीती। पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को 5 अगस्त 2024 को दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का लीग एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दूरसंचार विभाग ने सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने 7 अगस्त 2024 को ITU WTSA 24 हैकाथॉन AI भारत 5G 6G सैंडबॉक्स लॉन्च किया। गृह मंत्रालय ने 7 अगस्त 2024 को पुलिस महानिदेशक RR स्वैन को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर पूर्णकालीन पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया। वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने 8 अगस्त 2024 को महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल पर पदभार ग्रहण किया। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ने 8 अगस्त 2024 को भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के साथ समझौता किया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत मिनी रत्न अनुसूची ए
CPSE SJVN लिमिटेड ने 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण की। मशहूर बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को देश के सबसे बड़े विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न के लिए चुना गया, जबकि इसरो की चंद्रयान-3 टीम को पहले विज्ञान टीम पुरस्कार के लिए चुना गया। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के लिए ने 7 अगस्त 2024 को मेजबान नेपाल ने 3-2 से हराकर चौथी कावा मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग जीत ली। पेरिस ओलंपिक ने विनेश फोगाट को 500 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया। भारतीय रेलवे अक्टूबर 2024 से अपने पूरे नेटवर्क में अपडेट कवच 4 स्वदेशी का संचालन ट्रेन से किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जुलाई 2024 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की 24वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। राज्यसभा संसद की अरुण सिंह के साथ अध्यक्ष KVIC श्री मनोज कुमार ने नई दिल्ली के कॉनॉट पैलेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित खादी ग्राम शिल्पा लाउंज में हर घर तिरंगा अभियान शुरुआत की। भारत सरकार ने भारत से बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया। अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमांड इस समिति का अध्यक्ष है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 9 अगस्त 2024 को दूरसंचार प्रसारण एवं केबल के सेवा अंतर संबंध समाधान योग्य प्रणाली विनियम 2017 के लेख परीक्षा संबंधी प्रावधान और दूरसंचार प्रसारण एवं केबल सेवा डिजिटल समाधान योग्य प्रणाली संबंधी लेखा परीक्षा मैनुअल पर एक परामर्श पत्र जारी किया। शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली और अमिटी विश्वविद्यालय नोएडा के मध्य 9 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण समझौता किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उत्पादन करने वाली उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना में संशोधन की स्वीकृति दी। RBI ने UPI की कर भुगतान सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। PM मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्मों को जारी किया। संयुक्त हवाई उड़ान शक्ति 2024 रॉयल मलेशिया वायुसेना एवं भारतीय वायुसेना के मध्य 5 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के कुआतान में आयोजित किया गया। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने 5 अगस्त 2024 को राज्य स्वास्थ्य विभाग के तहत डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित ऐप लॉन्च किया। राज्य मंत्रालय के तत्वावधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के दिव्यांजन अभियान दल ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो के उहुरु शिखर पर 7800 वर्ग फुट का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने 10 अगस्त 2024 को लिम्फेटिक
फाइलेरियोसिस को खत्म करने के लिए द्विवर्षीय देशव्यापी सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान 2024 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री श्रीमतः अन्नपूर्णा देवी ने 10 अगस्त 2024 को विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्रियों तथा केंद्र शासित देशों के प्रशासकों उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय सेना भारत चीन के पास उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास किया। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका का 25वां अंक जारी किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 12 अगस्त 2024 को मिशन कर्मयोगी के तहत लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले राइस चावल एटीएम का उद्घाटन किया गया। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन के उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 अगस्त 2024 को इंडिया रैंकिंग 2024 की। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का आयोजन 12 से 25 अगस्त 2024 तक श्रीलंका के मदुरु ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में किया जा रहा है। हॉकी इंडिया के अपूर्व भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के टर्मिनल 3 पर पंजाब के लोगों के लिए एक मुफ्त पंजाब हेल्पिंग सेंटर का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने 13 अगस्त 2024 को डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। श्री संदीप पांड्रिक ने 13 अगस्त 2024 को उद्योग भवन में इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों, यह रही हमारी अगस्त मंथ की क्लास, जो कि हमारे UPPCS के बेस पे है, करंट अफेयर्स की है। दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ कि नोट्स बनाते हुए चलिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियोस को शेयर भी करें ताकि बाकी आने वाली लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।